नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य की जो साधारण दिखता है लेकिन शक्ति से भरपूर है। नाम जप। कभी सोचा है कि सिर्फ एक नाम आपका डर, तनाव, कर्ज, बीमारी और टूटा हुआ आत्मविश्वास सब कुछ बदल सकता है। आज मैं आपको कोई कथा नहीं, एक अनुभवात्मक सत्य बताने जा रही हूं। 21 दिन, सिर्फ नाम जप और जीवन में ऐसे चमत्कार जो विज्ञान भी पूरी तरह समझा नहीं पाता। आपने बहुत लोगों को कहते सुना होगा, बस राम नाम जप लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है, नाम जप क्यों काम करता है? क्या यह सिर्फ आस्था है या इसके पीछे विज्ञान भी है? और सही तरीके से नाम जप किया जाए तो जीवन में क्या बदलाव आते हैं? आज की यह वीडियो बेसिक से एडवांस तक जाएगी और अंत में मैं आपको एक ऐसा प्रयोग दूंगी जो अगर आपने कर लिया तो आप खुद फर्क महसूस करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नाम जप का मतलब सिर्फ नाम बोलना नहीं है। नाम जप का अर्थ है ईश्वर की चेतना को ध्वनि के माध्यम से अपने भीतर जागृत करना। राम, कृष्ण, हनुमान, शिव ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये चेतना के जीवित स्वरूप हैं। शास्त्र कहते हैं, नाम चिंतामणिः कृष्णश्चैतन्य रस विग्रह, अर्थात भगवान का नाम स्वयं भगवान के समान ही चेतन और शक्तिशाली है। कलयुग में तप, योग, यज्ञ कठिन है, लेकिन नाम जप सबसे सरल मार्ग है। हम नाम जप इसलिए नहीं करते कि भगवान को हमारी जरूरत है, हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उनकी जरूरत है। नाम जप से मन शांत होता है, विचारों की भीड़ कम होती है, भय और चिंता ढीली पड़ने लगती है, पुराने कर्म धीरे धीरे जलने लगते हैं। नाम जप एक तरह से आंतरिक सफाई है। जैसे रोज स्नान शरीर को साफ करता है, वैसे ही नाम जप मन को शुद्ध करता है। अब जरा विज्ञान की भाषा में समझते हैं। हर ध्वनि की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब हम किसी विशेष नाम का जप करते हैं तो वह ध्वनि हमारे मस्तिष्क और नाड़ियों पर प्रभाव डालती है। लगातार नाम जप से ब्रेन वेव अल्फा और थीटा स्टेट में जाती हैं। सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होता है, पिनील ग्लैंड सक्रिय होने लगता है। इसलिए नाम जप करने वालों में धैर्य बढ़ता है, निर्णय क्षमता सुधरती है, आंतरिक आनंद आने लगता है। नाम जप असल में ध्वनि द्वारा ध्यान है। 21 दिन का रहस्य क्यों? अब सवाल ये, 21 दिन ही क्यों? आधुनिक साइंस कहती है 21 दिन में नया संस्कार बनता है और हमारे अवचेतन मन में नई ऊर्जा स्थापित होती है। और शास्त्र कहते हैं 21 दिन में नाम शब्द से शक्ति बन जाता है। शुरू में नाम बोला जाता है, फिर नाम आपको बोलने लगता है। भगवान दूर नहीं होते, बस हम उन्हें गलत जगह ढूंढते रहते हैं। जब हाथ जुड़ते हैं तो शब्द नहीं निकलते, लेकिन जब नाम निकलता है तो भगवान सुन लेते हैं। नाम जप कोई रटने की क्रिया नहीं, ये भगवान को दिल से पुकारने का तरीका है। जब इंसान टूट जाता है तब लंबी प्रार्थना नहीं होती, तब बस एक नाम काफी होता है, राम, और मन को सहारा मिल जाता है, कृष्ण, और डर पिघलने लगता है, हनुमान, और हौसला खड़ा हो जाता है। नाम जप से भगवान बाहर नहीं आते, भगवान अंदर जागते हैं। और जब अंदर भगवान जागते हैं तो हालात चाहे जैसे हों, इंसान हारता नहीं। भगवान नाम से नहीं बंधते, वो भाव से बंधते हैं। इसलिए अगर जीवन भारी लग रहा है तो आज बस इतना कीजिए, शिकायत कम और नाम जप ज्यादा, क्योंकि
नाम वो पुल है जो इंसान को सीधे भगवान से जोड़ देता है। आज से नाम लीजिए, भगवान खुद रास्ता बना देंगे। नाम जप के 5 स्तर होते हैं। एक, वाचिक जप। जब हम ऊंचे स्वर में नाम बोलते हैं, यह शुरुआत करने वालों के लिए सबसे अच्छा है। 2, उपांशु जप। जब होंठ हिलते हैं लेकिन आवाज नहीं आती, यह वाचिक से ज्यादा शक्तिशाली है। 3, मानसिक जप। जब मन ही मन नाम चलता है, यह सबसे प्रभावशाली स्तर है। 4, अजपा जप। जब सांस के साथ नाम अपने आप चलने लगे, जैसे सांस अंदर सो सांस बाहर हम। 5, अखंड जप। जब नाम हर समय चलता रहता है, चलते, खाते, सोते, जागते। यह अवस्था कृपा से आती है, जोर लगाने से नहीं। सबसे बड़ा सवाल, कौन सा नाम जपूं? उत्तर सरल है, जो नाम हृदय को छुए, जो शांति दे। और एक ही नाम। नाम बदलना क्यों नुकसानदायक है? क्योंकि हर बार ऊर्जा फिर से शुरू करनी पड़ती है। एक नाम पकड़िए और उसी में गहराई में जाइए। अब मैं आपको वो बातें बताने जा रही हूँ जो किसी के द्वारा शायद नहीं बताई जाती। रहस्य 1, नाम पहले काम करता है, विश्वास बाद में आता है। बहुत लोग कहते हैं पहले विश्वास आना चाहिए, लेकिन सच यह है, नाम जप विश्वास पैदा करता है। रहस्य 2, नाम जप सुनने से भी कर्म कटते हैं। अगर आप खुद जप नहीं कर पा रहे लेकिन किसी को जप करते सुन रहे हैं, तो भी अंदर परिवर्तन शुरू हो जाता है। रहस्य 3, नाम जप और पूर्व जन्म का संबंध। कई बार नाम जप करते समय अचानक मन भारी हो जाता है या रोना आता है। यह वर्तमान जीवन नहीं, पुराने संस्कारों की सफाई है। नाम जप सही दिशा में जा रहा है, इसके कुछ संकेत होते हैं। क्रोध अपने आप कम होना, गलत चीजों से मन हटना, अकेले रहने में आनंद आना, बिना वजह भगवान का स्मरण होना। ये संकेत बताते हैं कि नाम अपना काम कर रहा है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो कारण है जिससे लोग सालों नाम जप करते हैं फिर भी परिणाम नहीं पाते। गलती 1, बहुत सारे नाम जपना। नाम बदलना ऊर्जा को तोड़ना। एक नाम पकड़िए और उसी में डूबिए। गलती 2, सिर्फ होंठ जपें, मन भटके। अगर मन भटकता है तो धीरे धीरे नाम को स्पष्ट उच्चारण के साथ जपिए। गलती 3, परिणाम की जल्दी। नाम जप सौदा नहीं है, यह समर्पण है। बहुत कम लोग जानते हैं, नाम जप जितना गहरा होता है, मौन उतना बढ़ता है। एक समय ऐसा आता है जब नाम शब्द नहीं रहता, वह मौन में बदल जाता है। यही अवस्था ध्यान की शुरुआत है। कई लोग कहते हैं मेरे पास गुरु नहीं है तो क्या करूं? सच यह है, अगर नाम सच्चे भाव से जपा जाए तो नाम ही गुरु बन जाता है। लेकिन जब गुरु कृपा मिलती है तो नाम जप कई गुना तेज हो जाता है। एक अवस्था आती है जब नाम जप करते करते मन भारी लगता है, साधना से मन हटने लगता है, सब व्यर्थ लगने लगता है। डरिए मत, इसे शास्त्रों में आत्मिक शुद्धि की अंतिम परीक्षा कहा गया है। जो यहाँ टिक गया वही आगे जाता है। अब मैं आपको एक उन्नत प्रयोग दे रही हूँ। 21 दिन का प्रयोग। एक ही नाम, रोज कम से कम एक माला, सोने से पहले 5 मिनट मौन, मोबाइल से दूरी। 21वें दिन आप खुद समझ जाएंगे कि नाम जप क्या है। बहुत लोग नाम जप इसलिए करते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी हों। सच यह है, नाम जप इच्छा पूर्ति की विधि नहीं, बल्कि इच्छा शुद्धि की प्रक्रिया है। जब नाम गहरा हो जाता है, गलत इच्छाएं गिरने लगती हैं, सही चीजें अपने आप जीवन में आती हैं। यही असली आकर्षण शक्ति है। नाम जप और भय से मुक्ति। डर चाहे,
भविष्य का हो, मृत्यु का हो, अकेलेपन का हो, नाम जप धीरे धीरे इन सबकी जड़ काट देता है। क्योंकि जहां नाम है वहां डर टिक नहीं सकता। शास्त्र कहते हैं, जो जीवन भर नाम में जीता है उसके अंतिम समय में नाम स्वयं प्रकट होता है। अजामिल की कथा इसका उदाहरण है। इसलिए नाम जप सिर्फ जीवन सुधारने के लिए नहीं, मृत्यु सुधारने के लिए भी है। अगर जीवन में कुछ भी न समझ आए तो सिर्फ नाम पकड़ लेना। नाम आपको उस स्थान तक ले जाएगा जहां प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। हरि नाम सत्य है। यह भाग विशेष रूप से स्त्री साधकों के लिए है। स्त्रियों की चेतना स्वभाव से ही भाव प्रधान होती है, इसीलिए नाम जप उनके लिए बहुत तेजी से काम करता है। स्त्रियों के लिए 3 विशेष नियम। नाम जप करते समय हृदय पर ध्यान रखें, सिर पर नहीं। रोना आए तो रोके नहीं, यह शुद्धि है। मासिक धर्म के समय भी मानसिक नाम जप किया जा सकता है। नाम जप में स्त्री की करुणा उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। अब इस वीडियो के अंत में मैं आपसे कोई बड़ा वादा नहीं करूंगी, कोई चमत्कार बेचने की बात नहीं करूंगी। मैं सिर्फ एक सत्य छोड़कर जाऊंगी। नाम जप जीवन बदलने की तकनीक नहीं है, यह जीवन को सत्य की ओर मोड़ने की कृपा है। जब आप नाम जप शुरू करते हैं तो शुरुआत में लगता है मैं नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब नाम जप करता है और आप सिर्फ साक्षी रह जाते हैं। नाम आपको दुख से नहीं भगाता, वह दुख के पार ले जाता है। नाम आपको दुनिया छोड़ने को नहीं कहता, वह दुनिया में रहकर मुक्त होना सिखाता है। दोस्तों, नाम जप सिर्फ शब्द नहीं, ये आपके जीवन का परिवर्तन है। 21 दिन, सिर्फ 21 दिन, और आप महसूस करेंगे डर अपने आप गायब हो गया, मन हल्का और शांत, आत्मविश्वास और हौसला बढ़ा। भगवान हमेशा आपके साथ हैं। याद रखिए, नाम जप फल की जल्दी नहीं चाहता, बस आपका विश्वास और लगन चाहिए। तो आज ही शुरू कीजिए, नाम जपिए, महसूस कीजिए और अपने जीवन में चमत्कार खुद देखें। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं नाम जप शुरू कर रहा हूं। अगर आज जीवन भारी लग रहा हो, अगर मन थका हुआ हो, अगर रास्ता दिखाई न दे रहा हो, तो किसी से कुछ मत मांगिए, सिर्फ नाम पकड़ लीजिए। नाम आपको वहीं ले जाएगा जहां डर, प्रश्न और अकेलापन समाप्त हो जाते हैं। नाम ही गुरु है, नाम ही सहारा है और नाम ही अंतिम सत्य है। अगर यह वीडियो आपके हृदय को छू गई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे गहरे आध्यात्मिक सत्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय।